द पावर ऑफ साइलेंस, निकोलस डायट और कार्डिनल रॉबर्ट सारा द्वारा लिखित पुस्तक है। यह पुस्तक निरंतर शोर और ध्यान भटकाने वाली दुनिया में साइलेंस के महत्व पर प्रकाश डालती है। कार्डिनल रॉबर्ट सारा को उनके आध्यात्मिक और धार्मिक लेखन के लिए जाना जाता है और वह कैथोलिक चर्च में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। पुस्तक में कार्डिनल सारा और निकोलस डायट ने ईश्वर से मिलने, आंतरिक शांति पाने और किसी के विश्वास के साथ गहरे रिश्ते को बढ़ावा देने के साधन के रूप में साइलेंस के मूल्य पर चर्चा की है। उनका तर्क है कि हमारी आधुनिक दुनिया में शोर, डिस्ट्रैक्शन और निरंतर उत्तेजना की अधिकता है, जिससे व्यक्तियों के लिए अपने आध्यात्मिक स्वयं से जुड़ना और सार्थक प्रार्थना और प्रतिबिंब में संलग्न होना मुश्किल है। कार्डिनल सारा विशेष रूप से धार्मिक साइलेंस और पूजा के संदर्भ में साइलेंस के उपयोग की प्रबल समर्थक रही हैं। उनका मानना है कि व्यक्तियों को वास्तव में परमात्मा का साक्षात्कार करने और विस्मय और श्रद्धा की भावना का अनुभव करने की अनुमति देने के लिए साइलेंस आवश्यक है। पुस्तक में कार्डिनल रॉबर्ट सारा और निकोलस डायट ने उन चुनौतियों और बाधाओं पर भी चर्चा की है जिनका लोगों को अपने जीवन में साइलेंस विकसित करने में सामना करना पड़ता है। वे बताते हैं कि कैसे डिजिटल युग, निरंतर कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी के प्रसार ने व्यक्तियों के लिए शांति और प्रतिबिंब के क्षणों को ढूंढना कठिन बना दिया है। कार्डिनल सारा इस बात पर जोर देते हैं कि मौन, साइलेंस शोर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि हृदय का गहन आंतरिक स्वभाव है। यह एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं, अपने अंतरतम विचारों और इच्छाओं को समझ सकते हैं और जीवन की चुनौतियों के बीच सांत्वना पा सकते हैं। लेखक पाठकों को अपनी दैनिक दिनचर्या में साइलेंस के अवसरों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, चाहे वह प्रार्थना, ध्यान के माध्यम से हो या बस जानकारी और ध्यान भटकाने वाली निरंतर धारा से अलग हो जाए। कार्डिनल सारा की गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को कार्डिनल के साथ निकोलस डायट के विचारों और साक्षात्कारों द्वारा पूरक किया गया है। डायट की पत्रकारिता पृष्ठभूमि इस महत्वपूर्ण विषय की खोज के लिए एक संवादात्मक और सुलभ स्वर प्रदान करती है। साइलेंस वर्सेस वर्ल्ड्स नॉइज के मुख्य विषयों में से एक यह विचार है कि साइलेंस केवल शोर की निष्क्रिय अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक सक्रिय विकल्प और अनुशासन है। कार्डिनल सारा और निकोलस डायट इस बात पर जोर देते हैं कि साइलेंस की खेती के लिए जानबूझकर प्रयास और किसी के जीवन में शांत प्रतिबिंब और परमात्मा के साथ संवाद के लिए जगह बनाने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यह पुस्तक पूजा पद्धति और सांप्रदायिक पूजा के संदर्भ में साइलेंस की भूमिका की भी पड़ताल करती है। कार्डिनल सारा मास और अन्य धार्मिक समारोहों के भीतर साइलेंस के उपयोग की चर्चा करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि यह पवित्र के साथ गहन वार्तालाप की अनुमति देता है। वह पादरी और सामान्य जन दोनों को धार्मिक परंपरा की समृद्धि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें अक्सर प्रार्थना और चिंतन के लिए साइलेंस के क्षण शामिल होते हैं। इसके अलावा साइलेंस वर्सेस वर्ल्ड्स नॉइज मौन और जीवन के नैतिक आयामों के बीच संबंध को छूता है। साइलेंस नैतिक स्पष्टता और विवेक का एक स्रोत हो सकता है, जो व्यक्तियों को अपने विवेक को सुनने और ऐसे विकल्प चुनने में मदद करता है जो उनके मूल्यों और विश्वास के अनुरूप हों। साइलेंस वर्सेस वर्ल्ड्स नॉइज उपचार और नवीनीकरण के साधन के रूप में साइलेंस की अवधारणा पर भी प्रकाश डालता है। आधुनिक जीवन के तनावों और मांगों के बीच साइलेंस एक आश्रय के रूप में काम कर सकता है, जहां व्यक्ति सांत्वना पा सकते हैं, परिप्रेक्ष्य हासिल कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक और भावनात्मक कल्याण को फिर से जीवंत कर सकते हैं। लेखक इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे साइलेंस आंतरिक शक्ति और लचीलेपन का स्रोत हो सकता है, जिससे व्यक्तियों को दुनिया की जटिलताओं को अधिक स्पष्टता और शांति के साथ नेविगेट करने में मदद मिलती है। साइलेंस वर्सेस वर्ल्ड्स नॉइज व्यक्तिगत आध्यात्मिकता से लेकर सांप्रदायिक पूजा, नैतिक विवेक और मानवीय रिश्तों तक जीवन के विभिन्न पहलुओं में साइलेंस की परिवर्तनकारी शक्ति का गहन अन्वेषण है।
यह पाठकों को अपने जीवन में साइलेंस की भूमिका पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है और यह कैसे तेजी से शोर और अराजक दुनिया में अधिक सार्थक और संतुलित अस्तित्व में योगदान दे सकता है। साइलेंस वर्सेस डी वर्ल्ड्स नॉइज की मुख्य बातों में से एक यह धारणा है कि चुप्पी दुनिया से वापसी नहीं है, बल्कि इसके साथ पूरी तरह से जुड़ने का एक साधन है। लेखकों का तर्क है कि साइलेंस और चिंतन के क्षणों को अपनाने से व्यक्ति अपने बारे में और दुनिया में अपने स्थान के बारे में गहरी समझ विकसित कर सकते हैं, साथ ही दूसरों के लिए दया की भावना भी बढ़ा सकते हैं। कार्डिनल सारा और निकोलस डायट भी इस विचार का पता लगाते हैं कि साइलेंस जीवन में किसी के व्यवसाय या आह्वान की खोज करने का एक मार्ग हो सकता है। बाहरी शोर और डिस्ट्रैक्शंस को शांत करके व्यक्ति अपने वास्तविक उद्देश्य और उस दिशा को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं जिसमें उन्हें बुलाया जा रहा है, चाहे वह उनके व्यक्तिगत संबंधों में हो, उनके काम में हो या दूसरों के प्रति उनकी सेवा में हो। इसके अलावा पुस्तक उन चुनौतियों और कठिनाइयों को संबोधित करती है जिनका सामना लोग अपने जीवन में साइलेंस को शामिल करने के प्रयासों में कर सकते हैं। लेखक स्वीकार करते हैं कि चुप्पी कभी-कभी असुविधाजनक और चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है, खासकर ऐसी संस्कृति में जो निरंतर गतिविधि और शोर को महत्व देती है। वे उन लोगों को मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं जो इन बाधाओं को दूर करना चाहते हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या में साइलेंस के लिए जगह बनाते हैं। साइलेंस वर्सेस वर्ल्ड्स नॉइज मानवीय अनुभव में मौन के गहन महत्व की व्यापक खोज प्रस्तुत करता है। यह पाठकों को शोर, व्याकुलता और आधुनिक जीवन की तेज गति वाली प्रकृति के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करता है और उनसे अपनी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक यात्राओं में मौन की परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करने का आग्रह करता है। भले ही भगवान मानवता से सुने शब्दों में बात न करें, उनका संदेश और उपस्थिति अभी भी उन लोगों के लिए समझ में आने योग्य और स्पष्ट है जो विश्वास और प्रार्थना के माध्यम से उसे खोजते हैं। यह पुस्तक धर्मनिरपेक्ष समाज में आस्था की भूमिका, प्रार्थना का महत्व, समकालीन संस्कृति में सभी धर्मों के मूल्यों के लिए चुनौतियां और ईश्वर के साथ गहरे और व्यक्तिगत संबंध की आवश्यकता जैसे विषयों पर प्रकाश डालती है। लेखक पाठकों को आध्यात्मिक यात्रा पर आमंत्रित करते हैं और उन्हें ईश्वर की उपस्थिति प्रकट करने के सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीकों को समझने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर की आवाज सृष्टि की सुंदरता में, प्रार्थना और ध्यान की गहराई में और हमारे दिलों को छूने वाले अनुग्रह के क्षणों में सुनी जा सकती है। यह हमारे अंतरतम की शांति में है कि उनकी आवाज सबसे स्पष्ट रूप से गूंजती है, मार्गदर्शन, सांत्वना और ज्ञान प्रदान करती है। यह पुस्तक पवित्र आत्मा की धड़कन के प्रति ग्रहणशील होने, दिव्य आवृत्ति के साथ खुद को जोड़ने के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह अक्सर शोर और व्याकुलता से भरी दुनिया में चिंतन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। डायट और सारा के शानदार शब्दों के माध्यम से पाठकों को अपने दैनिक जीवन में भगवान की उपस्थिति के बारे में गहरी जागरूकता पैदा करने, दुनिया की अराजकता के बीच उनकी आवाज को पहचानने और विश्वास, प्रेम और आज्ञाकारिता के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ईश्वर बोलते नहीं है, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट है। आध्यात्मिकता और परमात्मा के मानवीय अनुभव की गहन खोज है। यह हमें रुकने, चिंतन करने और अपने दिलों को ईश्वर की सर्वव्यापी आवाज के लिए खोलने के लिए आमंत्रित करता है। हमें याद दिलाता है कि उनका मार्गदर्शन हमेशा उन लोगों के लिए पहुंच में है जो इसे ईमानदारी और विनम्रता के साथ खोजते हैं। यह पुस्तक एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हमारे साथ भगवान का संचार शब्दों से परे है, हमारे अस्तित्व के मूल तक पहुंचता है और हमें गहन उद्देश्य और आध्यात्मिक पूर्ति के जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। मौन, रहस्य और पवित्र एक विचारोत्तेजक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध कार्य है जो हमें अर्थ, संबंध
और पवित्र के साथ संवाद की हमारी खोज में मौन की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। यह हमें शोर के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने और मौन की शांति में पाए जा सकने वाले गहन रहस्यों को अपनाने की चुनौती देता है। डायट और सारा द्वारा दिए गए ज्ञान और मार्गदर्शन के माध्यम से पाठकों को पवित्र की गहरी समझ की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अंततः इस गहन सत्य को फिर से खोजा जाता है कि मौन किसी चीज की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि खुद से बड़ी किसी चीज की उपस्थिति है। निकोलस डायट और रॉबर्ट सारा ने व्यक्तिगत उपाख्यानों और अंतर्दृष्टि को साझा किया है, जिससे विषय वस्तु जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के पाठकों के लिए प्रासंगिक और सुलभ हो गई है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में मौन को शामिल करना कठिन या गूढ़ नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक सरल लेकिन गहन अभ्यास हो सकता है जिसे कोई भी अपना सकता है। निरंतर शोर, सूचना अधिभार और बाहरी सत्यापन की निरंतर खोज से चिह्नित युग में मौन, रहस्य और पवित्र मौन में सांत्वना खोजने की आवश्यकता का एक सामयिक और प्रासंगिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। यह पाठकों को शांति और चिंतन के क्षणों को उकेरने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे वह प्रार्थना, ध्यान या प्रकृति की शांति में हो, ताकि हमारे भीतर और आसपास मौजूद पवित्रता की गहराई और सुंदरता को फिर से खोजा जा सके। यह पुस्तक मानव आत्मा के पोषण और हमारे दैनिक जीवन के शोर और डिस्ट्रैक्शन से परे रहस्यों से जुड़ने में शांति और चिंतन के स्थायी महत्व का एक प्रमाण है। बुराई की समस्या एक लंबे समय से चली आ रही धार्मिक और दार्शनिक दुविधा है। यह प्रश्न करते हैं कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वप्रेमी ईश्वर दुनिया में बुराई और पीड़ा के अस्तित्व के साथ कैसे रह सकता है। पूरे इतिहास में विभिन्न विचारक और धर्मशास्त्री इस समस्या से जूझते रहे हैं और इसने विभिन्न धार्मिक प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है, जैसे कि थियोडिसी, जो बुराई की उपस्थिति में भगवान के तरीकों को सही ठहराने की कोशिश करती है। बुराई के सामने भगवान की चुप्पी में डायट और सारा संभवतः भगवान की चुप्पी की अवधारणा पर चर्चा करते हैं, क्योंकि यह थियोडिसी से संबंधित है। इस चुप्पी को अत्यधिक पीड़ा और बुराई के सामने भगवान के हस्तक्षेप या संचार की स्पष्ट कमी के रूप में समझा जा सकता है। लेखक यह पता लगाते हैं कि विश्वासी इस चुप्पी से कैसे जूझते हैं और इसे अपने विश्वास के साथ समेटने का प्रयास करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बुराई की समस्या और ईश्वर की चुप्पी के बारे में धार्मिक चर्चाएं नई नहीं हैं और विभिन्न धार्मिक परंपराओं की इन सवालों की अपनी व्याख्याएं और प्रतिक्रियाएं हैं। एक कार्डिनल, एक पत्रकार द्वारा लिखित यह पुस्तक इन मामलों पर अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र और दर्शन के व्यापक क्षेत्र में कई विविध दृष्टिकोण हैं। बुराई के सामने भगवान की चुप्पी में लेखक इस धार्मिक दुविधा के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं। थियोडिसी एंड फेथ पुस्तक इस बात का पता लगाती है कि कैसे विश्वासी एक प्रेमपूर्ण और सर्वशक्तिमान ईश्वर में अपना विश्वास बनाए रखते हुए बुराई और पीड़ा की समस्या से जूझते हैं। यह विभिन्न धर्मशास्त्रों पर चर्चा करते हैं जो एक दयालु ईश्वर द्वारा बनाई गई दुनिया में बुराई के अस्तित्व के लिए तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रदान करने का प्रयास है। ईश्वरीय प्रोविडेंस। लेखक ईश्वरीय प्रोविडेंस की अवधारणा पर विचार करते हैं और यह बुराई के सामने भगवान की स्पष्ट चुप्पी से कैसे संबंधित है। यह अवधारणा बताती है कि पीड़ा और अराजकता की उपस्थिति में भी एक दैवीय योजना काम कर रही है जो अक्सर मानवीय समझ से परे है। मानव स्वतंत्र इच्छा। पुस्तक बुराई के अस्तित्व में मानव स्वतंत्र इच्छा की भूमिका को संबोधित करती है। कई धार्मिक चर्चाओं में मानवीय विकल्पों और कार्यों को दुनिया में बुराई की उपस्थिति में योगदान देने वाले कारकों के रूप में देखा जाता है। यह परिप्रेक्ष्य मानव की स्वतंत्र इच्छा में ईश्वर के हस्तक्षेप के बारे में प्रश्न उठाता है। रहस्यवाद और आध्यात्मिक मौन। लेखक आध्यात्मिक मौन के विचार का भी पता लगाते हैं,
जैसा कि रहस्यवादियों और विचारकों द्वारा अनुभव किया गया है। मौन के इस रूप को मौखिक संचार की आवश्यकता से परे ईश्वर के साथ व्यक्ति के रिश्ते को गहरा करने के रूप में देखा जा सकता है। व्यावहारिक मार्गदर्शन। यह संभव है कि लेखक कठिन परिस्थितियों के बीच व्यक्तिगत पीड़ा या अपने विश्वास के बारे में संदेह का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बुराई के चेहरे पर भगवान की चुप्पी एक ऐसे विषय की समृद्ध और व्यापक खोज होने की संभावना है जिसने सदियों से धर्मशास्त्रियों, दार्शनिकों और विश्वासियों को चुनौती दी है। दृष्टिकोणों, अनुभवों और अकादमिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करके पुस्तक का उद्देश्य प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच मानवीय स्थिति, विश्वास और भगवान की उपस्थिति की रहस्यमय प्रकृति की गहरी समझ को बढ़ावा देना है। यह पाठकों को इन गहन प्रश्नों से विचारशील और सार्थक तरीके से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। लेखक आस्था के संकट और समकालीन समाज में आध्यात्मिक नवीनीकरण की आवश्यकता जैसे व्यापक विषयों पर भी बात करते हैं। उनका तर्क है कि भिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत चिंतनशील जीवन तेजी से बढ़ती, धर्मनिरपेक्ष और शोर भरी दुनिया में ईश्वर के साथ गहरा संबंध चाहने वाले व्यक्तियों के लिए प्रेरणा और ज्ञान के स्रोत के रूप में काम करता है। मौन का महत्व। मौन मठवासी परंपरा का एक केंद्रीय तत्व है और पुस्तक इसके गहन महत्व को रेखांकित करती है। शोर शराबे और तेज तर्रार दुनिया के बीच भिक्षुओं की मौन के प्रति प्रतिबद्धता आंतरिक प्रतिबिंब और ईश्वर के साथ संवाद के लिए जगह बनाने के महत्व पर प्रकाश डालती है। लाइक ए वॉयस क्राइंग आउट इन द डेजर्ट। अंततः पाठकों के लिए अपने जीवन की गति, उनके दैनिक अस्तित्व में प्रौद्योगिकी और शोर की भूमिका और अधिक मौन एकांत को शामिल करने के संभावित लाभों पर रुकने और प्रतिबिंबित करने के लिए एक निमंत्रण के रूप में कार्य करता है।